मानव को सही दिशा की ओर ले चलने के लिए राम कथा की परम आवश्यकता है। ये नकली है, ये असली नहीं है। असली सीता यदि होती तो राम के पीछे होती, लेकिन लक्ष्मण जी पहचान करके भी कि नकली है, कुछ बोलते नहीं है। यद्यपि लक्ष्मण जी बोले बगैर रहने वाले नहीं। कल आप लोगों को सुनाऊंगा, जनक जी जब सभा में बोले हैं तो राम तो चुप हैं, विश्वामित्र मुनि चुप हैं, लेकिन लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। समय पर उचित उत्तर देने में सदैव सावधान रहते हैं लक्ष्मण जी, लेकिन आज लक्ष्मण जी का ज्ञान देखिए, चुप हैं। किस लिए चुप हैं? ये नकली सीता आई है असली भगवान की परीक्षा लेने के लिए। जब दुनिया के सबसे बड़े परीक्षक हमारे आगे ही हैं, तो हमें परीक्षा लेने की क्या जरूरत है? परीक्षक तो हमारे आगे आगे चल ही रहे हैं, असली है कि नकली है ये खुद पहचान लेंगे। हमें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप हैं। भगवान श्री राम सती के सामने पहुंचे। भगवान शिव को भगवान राम अपना आराध्य देव मानते हैं। भगवान शिव राम को अपना आराध्य देव मानते हैं। आज भगवान श्री राम सती को देखकर दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करते हैं। सीता जी के भेष में हैं और भगवान हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। मेरे सामने भी जो अपनी चतुराई को नहीं छोड़े, तो ऐसे को हाथ ही जोड़ लेना चाहिए। एक साधारण से साधारण प्राणी, साधारण से साधारण ज्ञानी, अब बहुत बड़े ज्ञानी के सामने अपना ज्ञान दिखलाए, तो सच्चे ज्ञानी को हाथ जोड़ लेना चाहिए। भगवान राम ने हाथ जोड़ लिया और पिता समेत नाम लिया। हे प्रजापति दक्ष की पुत्री, मैं आपको प्रणाम करता हूं, और आप तो परम पतिव्रता नारी हो। परम पतिव्रता नारी को पति को छोड़कर इधर उधर अकेले जंगल में नहीं घूमना चाहिए। वृषकेतु भगवान शिव शंकर कहाँ हैं? उनको छोड़कर आप यहां क्यों बैठी हुई हो? सती जी समझ गई कि शिव जी जो कहते थे कि ये भगवान है, सही में भगवान है, सही में ये परमात्मा है। मैं तो समझ रही थी कि साधारण राजा के पुत्र हैं, पत्नी की खोज में जंगल जंगल भटक रहे हैं। ये भटक तो रहे हैं मनुष्य की तरह, लेकिन मेरे जैसे भटके हुए को ठिकाने पर लगाने के लिए भटक रहे हैं। ये सीता के लिए नहीं भटक रहे हैं, मेरे जैसे भटके को सही ठिकाने पर लगाने के लिए भटक रहे हैं। समझ गई कि सही में भगवान है। इन्होंने तो मुझे पहचान लिया, बाप का भी नाम बतला दिया। सीता के रूप में हूं, फिर भी ये सीता नहीं बोल रहे, मुझे सती बोल रहे हैं। शिव जी को मैं रास्ते में छोड़कर आई हूं,
तो उसके विषय में भी पूछ रहे, उनको कहां छोड़कर आई हो। अब तो शर्म के मारे सती जी आंखों को बंद कर लेती है। जैसे ही आंखों को बंद करती हैं तो सती जी देखती हैं कि वे राम तो हमारे भीतर में भी बैठे हुए हैं, क्योंकि शिव जी ने उस राम का परिचय दिया था, सो राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। ये राम ब्रह्म है। अब ब्रह्म कहते हैं व्यापक तत्व को, जो सृष्टि के कण कण में व्यापक हों। तो शिव जी ने जो जो राम के विषय में कहा था, सो अब राम का दर्शन सती को हो रहा है। आहा, शिव जी ने कहा था कि राम ब्रह्म है, सब जगह रहते हैं। हमने आंखों को बंद कर लिया तो हमें तो अंदर में भी वे दिखलाई दे रहे हैं। सती जी आंख बंद करती तो अंदर में, आंखों को खोलती हैं तो बाहर में। वे राम बाहर में भी हैं और वे राम सबके अंदर में भी हैं। अब सती जी बाईं तरफ देखती हैं तो बाईं तरफ भी राम, दाईं तरफ देखती हैं तो दाईं तरफ भी राम, ऊपर की तरफ देखती हैं तो ऊपर की तरफ राम, नीचे की तरफ देखती हैं तो नीचे की तरफ राम। मुंडक उपनिषद में आया है, ब्रह्म वेद ममृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिण तस्ोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं तं प्रसृतम ब्रह्म वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम। ब्रह्म रूपी अमृत सबके ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे पीछे सर्वत्र उमड़ रहा है। सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो राम को शिव जी ने ब्रह्म बतलाया था, उस ब्रह्म का आज सती जी को दर्शन हो रहा, ऊपर नीचे आगे पीछे सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म। अब क्या करूं? फिर आंखों को बंद करती हैं तो सती जी क्या देखती हैं कि राम के साथ में सीता जी भी हैं। अहो, बाहर में तो मैं देख रही थी कि सीता के वियोग में राम भटक रहे हैं, और सीता जी तो इनके बगल में ही हैं, कि इनकी खोज में रो रहे थे। सीता तो बगल में ही है। यह तो बड़ी विचित्र बात है। तुलसीदास जी ने पहले ही लिखा, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जैसे वाणी और वाणी का अर्थ सदैव साथ होता है, जल और जल का तरंग सदैव साथ होता है, वैसे ही राम के सदैव सीता साथ रहती है। राम और सीता में कोई भेद नहीं है, दोनों अभिन्न हैं, तत्व रूप में एक हैं। आहा, मैं अज्ञानता के कारण इनको अलग अलग समझ लिया। सीता तो सदैव इनके साथ में ही है। फिर भगवान को आंख खोलकर देखती हैं तो बाहर में भी सीता जी के साथ, अब भीतर में भी सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी भी साथ में हैं। ये खोज रहे हैं किसको? अब बात समझ में आ गई। अब तरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ये लीला करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सीता लक्ष्मण तो सदैव इनके साथ में ही हैं, ये खोज रहे हैं किसको? भ्रम हो गया था मुझको, संत में आदर नहीं होने के कारण, संत के वचन में आदर नहीं होने के कारण, भगवान की कथा में आदर नहीं होने के कारण, अपने परम ज्ञानी पति शिव शंकर की वाणी में आदर नहीं होने के कारण मैंने साक्षात परमात्मा को मनुष्य मान लिया। अब भीतर भीतर चिंता के मारे जलने लगी। भगवान वहां से आगे निकल गए। सती जी वहां से उठती हैं और चलती हैं भगवान शिव के पास। शिव जी यहां पेड़ के नीचे ध्यान लगाए बैठे हुए हैं।
सती जी भगवान शिव के पास हाथ जोड़कर खड़ी होती है। शिव जी की आंखें खुली। शिव जी ने ध्यान में अर्थात नेट पर सारा सब कुछ देख लिया। जैसे आजकल बच्चे मोबाइल में कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ से ट्रेन चली है, कहाँ ट्रेन खड़ी है, कहाँ महाराष्ट्र में मीटिंग चल रही है, कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, हाथ में मोबाइल लेकर के आजकल के बच्चे सब देख रहे हैं। तो ये नेट तो कभी कभी फेल भी हो जाते हैं, लेकिन ध्यान के द्वारा जिनका इंटरनेट चालू हो जाता है वह कभी फेल नहीं होता है। सच्चे साधु संत महात्मा ध्यान के द्वारा वह नेत्र प्राप्त कर लेते हैं। आप लोग नेट चलाते हैं, साधु संत महात्मा नेत्र चलाते हैं। वो अंतर नेत्र से सब देख लिए कि सती जी ने क्या सब चरित्र किया, कहाँ गई, कौन सा रूप बनाया, क्या सब वहां पर हुआ, सब चरित्र को शिव जी जानते हैं। और जानते हुए भी अब पूछते हैं, कहो तूने परीक्षा ले ली? और परीक्षा ली तो किस तरह से परीक्षा ली बताओ। सती जी कहती हैं, कछुन परीक्षा लेन गुसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाही। आज सती जी भगवान से झूठ बोल गई। पति से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। भागवत में शिव महापुराण में लिखा हुआ है, पातिव्रत धर्म की महिमा। पतिव्रता नारी को सदैव अपने पति में ईश्वर का भाव होना चाहिए। उनके सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज सती भगवान के सामने झूठ बोल गई। कछुन परीक्षा लेने गोसाई, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, और जिस तरह से आपने उनको प्रणाम किया मैंने भी उसी तरह से प्रणाम कर लिया। लेकिन मैंने एक संत से जब पूछा कि महाराज, सती तो भगवती थी, सती को तो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिनके पास धन होता है उसको धनी कहते हैं, जिनके पास विद्या होती है उसको विद्वान कहते हैं, जिनके पास वैराग्य होता है उनको वैराग्यवान कहते हैं, जिनके पास सत्य होता है उसको सती कहते हैं। इनका तो नाम ही सत्य के कारण सती हो गया है। और फिर भगवान शिव शंकर के सामने झूठ बोल गई। तो संत ने कहा, महाराज झूठ नहीं बोले हैं, सत्य ही बोले हैं। मैंने कहा कैसे? ये तो कह रही, कछुन परीक्षा लीन गोसाई, अकीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं, मैंने कोई भी परीक्षा नहीं। तो उन्होंने कहा सही में उन्होंने कोई परीक्षा नहीं ली। गई थी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन परीक्षा नहीं ले पाई, इन्हीं की परीक्षा हो गई। राम की परीक्षा सती नहीं ले सकी, सती की ही परीक्षा राम ने ले ली। गई थी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन परीक्षा दे करके वापिस आई है। इसीलिए कहती है कछुन परीक्षा लेने गोसाई, परीक्षा नहीं ले सकी, परीक्षा दे करके आ गई हूं। हमारी ही सारी परीक्षा वहां हो गई। सारी दुनिया के परीक्षक की परीक्षा हम क्या लेंगे, हमारी ही परीक्षा वहां हो गई। इसीलिए कहती है कछुन परीक्षा लेने गोसाई। जब हमारी सारी परीक्षा उन्होंने ले ली, हमने भी समझ लिया कि सच्चे परीक्षक हैं, तो आपने जैसे जिस श्रद्धा से इनको प्रणाम किया, तो मेरे अंदर में भी वही श्रद्धा हो गई। ये सच्चे परीक्षक हैं, मैं पहचान गई, तो आपकी ही तरह मैंने भी उनको प्रणाम कर लिया। कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई।